एमी ने अपनी मां से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भी होटल मालिक की तरह बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। एक साल गुजर गया। एमी को एक सरकारी एजेंसी का पता चला जो रहस्यमय घटनाओं की जांच करती थी। जब उसने उन्हें बूढ़ी औरत के बारे में बताया तो एक अजीब बात सामने आई। अगर कोई खुद इस घटना को याद नहीं करता तो दूसरों के लिए उस बूढ़ी औरत के अस्तित्व को पहचानना बहुत मुश्किल था, और हर बार बूढ़ी औरत से ठीक 73 गज की दूरी बनाए रखती थी। यह वही दूरी थी जहाँ से इंसान ठीक से देख और सुन सकता है। एमी ने कई बार यह दूरी नापी और हर बार यह बिल्कुल 73 गज निकली। जब उसने हाई डेफिनेशन कैमरे से फोटो लेने की कोशिश की तो कुछ ऐसा सामने आया जो और भी ज्यादा खौफनाक था, लेकिन नतीजा सिर्फ धुंधली तस्वीरें ही थी। अगर नरमी से काम नहीं बनता तो सख्ती जरूरी होती है। उसने बूढ़ी औरत के खिलाफ सीधा एक्शन लेने का फैसला किया और तुरंत आदेश दिया। कुछ ही पलों में भारी संख्या में स्पेशल फोर्स के जवान उसे चारों ओर से घेरने लगे। चिंता मत करो, किसी ने कहा। टीम के सदस्य अचानक अजीब से हो गए, जैसे उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। सैनिक भी जैसे बेहोश से हो गए थे, मानो उनकी सोचने समझने की ताकत छिन गई। उस बूढ़ी औरत की आवाज किसी मशीन के जरिए औरत के कानों तक पहुंच रही थी। दूसरी तरफ वह खुद भी जैसे उस आवाज के असर में आ गई थी। उसने ठंडी नजरों से एमी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे पीछे हटने का इशारा किया। एमी पूरी तरह निराश थी। लोग भी बेबस थे, इसलिए उन्होंने उस जगह को वैसे ही छोड़ दिया। वैसे भी वह बूढ़ी औरत कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, तो सबने उसे नजरअंदाज करना ही ठीक समझा। जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगी। लेकिन एक दिन एमी ने टीवी पर देखा कि एक आदमी जिसका नाम जैक था राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहा था। अचानक उसे एक साल पहले सुनी हुई बात याद आ गई। एक डॉक्टर ने बताया था कि 2006 में जैक नाम का कोई राष्ट्रपति परमाणु हमला करेगा, जिससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। पहले तो एमी ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने यह खबर देखी तो उसे भरोसा हो गया कि यह बात सच हो सकती है। जैसे ही उसने आसपास देखा, वही बूढ़ी औरत पास खड़ी थी। अचानक एमी को समझ आ गया कि वह क्या कहना चाहती है। अगले दिन एमी जैक की कंपनी में पहुंची और बोला, मैं जैक की बहुत बड़ी समर्थक हूँ और उसकी मदद के लिए काम करना चाहती हूँ। इस तरह वह उसकी टीम में शामिल हो गई। जल्द ही जैक को बहुत समर्थन मिलने लगा और ऐसा लग रहा था कि वह राष्ट्रपति बन ही जाएगा। एमी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार जैक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एमी को पता था कि यही उसका मौका है। जब सब लोग व्यस्त, वह सीधे मंच की तरफ बढ़ी। जब तक किसी को शक होता, वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। सुरक्षा कर्मियों ने बंदूकें तान दी, लेकिन एमी को डर नहीं लगा। वह 73 गज की दूरी पर रुकी और अपना हाथ ऊपर उठा दिया। तभी अचानक वही बूढ़ी औरत जैक के पास दिखाई दी। उसने कुछ अजीब सा मंत्र बोला और जैक जैसे पागल हो गया। वह चिल्लाते हुए वहां से भाग निकला। इसके बाद जैक ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि वह हमेशा के लिए चुनाव से हट रहा है। किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एमी को पता था कि उसने दुनिया को बचा लिया है। शायद उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत का आना सिर्फ इसी पल के लिए था। समय बीता गया। 40 साल बाद एमी खुद एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत बन गई। वह अपनी माँ से संपर्क करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिलता। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन गया। अपनी आखिरी सांसों में अचानक उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत 73 गज की दूरी पार उसके करीब आ रही है। जैसे जैसे वह नजदीक आई, एमी के दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगी। फिर उसने देखा कुछ ही दूरी पर उसकी खुद की छोटी उम्र की झलक दिखी। उस पल उसे समझ आया, वह रहस्यमयी बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी।